ड्रग्स मामले में शाहरुख बेटे के आर्यन खान समेत 3 लोगों को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। कुछ ही देर में न्यायालय में पेशी करेगी एनसीबी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया। ममता बनर्जी की जीत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, यह जीत डर और भय का माहौल की है। काबुल में मस्जिद के गेट पर बम विस्फोटक, कई लोगों के मारे जाने की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की के कुंजा बहादुर गांव के पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पर दोनों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंजा बहादुरपुर राजकीय इंटर कॉलेज के कृषि महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले को जगह जगह परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर उसे बढ़ाने की अपील की गई है। जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, इस कुंजापुर के जी राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और इनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। यहाँ पर जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी को याद कर नमन किया। वहीं उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए सत्येंद्र चौहान के स्मारक पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और भाजपा पदाधिकारी ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि देश भर में भाजपा के द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री खट्टर ने विकास नगर के 16 कोई पहुंचकर जनता को संबोधित किया। कानून बने हैं 3, क्योंकि वो केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं और उनको निरस्त करने की उनकी मांग है। 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उनको ऑफर दी गई है कि इन कानूनों में अगर कोई गलत बात है तो उसको हटाने के लिए तैयार हैं, उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस प्रकार का एक ब्लैंक डिसीजन के इन कानूनों को वापस लो, उसके लिए तो केंद्र सरकार भी सहमत। ऋषिकेश के 84 कुटिया में बनी नवग्रह वाटिका के बाद अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हर्बल गार्डन भी तैयार होने जा रहा है। साथ ही पर्यटकों की आवाजाही के लिए नेचर ट्रैक भी बनाया गया है, जिस पर चलकर पर्यटक 84 कुटिया का दीदार कर सकेंगे। गोहरी रेंज की ओर से समय समय पर 84 कुटिया आने वाले पर्यटकों को बेहद व्यवस्था देने के लिए कार्य किया जाता है। वहीं जानकारी देते हुए गोहरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी धीर सिंह ने बताया कि 84 कुटिया में आने वाले पर्यटकों के लिए रेंज प्रशासन बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पहले रेंज प्रशासन की ओर से नवग्रह वाटिका बनाई गई और अब हर्बल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच की भी व्यवस्था की गई है। और क्या यहाँ आएंगे तो और क्या कुछ देखने को मिलेगा? पर्यटकों के लिए एक हमने नया हर्बल गार्डन बनाया हुआ है और रात्रि में क्योंकि हमारा स्टाफ रहता है उसके लिए 9 सोलर लाइटें लगा दी गई हैं और नेचर ट्रेल बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। और एक क्योंकि बायो टॉयलेट हमारी लंगूर वगैरह ख़राब करते रहते हैं, उनके लिए टॉयलेट अलग से गेट पर बनाई गई है, वो भी कम्प्लीट ही है। और बाकी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और जो नीलकंठ रोड है उसके लिए हमने 2 आदमी रखे हुए हैं, क्योंकि नीलकंठ रोड एक तो 12 महीने चलती है, बाघ खाला भी है, हाथियों का आता रहता है, तो ये व्यवस्था है। अच्छा, आपने ट्रैक नहीं, नया ट्रैक फ्रेश ट्रैक बनाया हमने। अच्छा। करीब 254 मीटर नया ट्रैक बनाया, वो भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल। और ट्रैक हमारे नेचुरल ट्रेल पूरी हो चुकी है, अब नेचुरल ट्रेल नहीं बनेगी। अच्छा, बाकी सफाई में क्या? नेचर ट्रेल में हमारी बिल्कुल
ऋषिकेश के मुनिकीर्ति थाना क्षेत्र के पदाधिकारी पुलिस चौकी के पास जन सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। इस सहायता केंद्र में एक ही छत के नीचे कई तरीकों की समस्याओं का निवारण होगा, जिसमें ट्रैफिक चालान का भुगतान, पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान और किराएदारों का सत्यापन आसानी से कराया जा सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने जन सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होने से हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जन सहायता केंद्र का लाभ केवल मुनिकीर्ति ही नहीं बल्कि आसपास के थाना क्षेत्रों को भी मिलेगा। आज जनपद टिहरी गढ़वाल में भद्रकाली चौकी के पास हमने जन सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जनता को एक ही जगह पे जो हमारी कॉमनली जनता की आवश्यकताएं होती है, ट्रैफिक के चालानों का भुगतान, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में विदेशों का भी आना जाना लगा रहता है, तो उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसमें अगर कोई खो जाए, किसी का पासपोर्ट या वीज़ा एक्सपायरी या किसी प्रकार के पासपोर्ट संबंधी समस्या हो, तो उस पर विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक इस पर आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा विंडो है वो सत्यापन, चूँकि बाहरी व्यक्तियों का काफ़ी आवागमन रहता है, तो उनके सत्यापन संबंधी या कोई घरेलू नौकरों का सत्यापन। चमोली जिले के नगर पंचायत गौचर के वार्ड नंबर 6 में जल संस्थान के पेयजल की पाइपलाइन रास्तों पर बिछा दी है, जिसके चलते लोगों को इन मार्गों पर चलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन पाइपों के जाल और कई जगहों पर खुली नाली के कारण बहुत बार बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं और लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि रास्तों में पानी के पाइप इस कदर जाल बनने के कारण है कि लोगों ने अपने कनेक्शन घर के पास से ना लेकर दूर से ले रहे हैं, जिसकी वजह से पाइपों का जाल बिछ गया है। जल्दी कर्मचारियों को मौके पर भेजकर समस्या को दूर कराया जाएगा। महोदय, मेरा ये मानना है कि जल संस्थान ने जो अपनी पेयजल लाइनें बिछा रखी हैं, ये 1 इंच या 2 इंच की जो लाइन है, इसमें पर्याप्त पानी है और जो ये कनेक्शन हो रखे हैं, इसमें जो आपको बारीक बारीक जो 1/2 इंच के पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लोगों की समस्या, हम लोगों ने स्वयं ये समस्या उत्पन्न कर रखी है। आपके घर के आगे से यदि 1 इंच का पाइप जा रहा है तो आप अपने घर के आगे से कनेक्शन लें, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को होल्ड लगी हुई है कि मैं आगे से कनेक्शन लूँ, 50 मीटर आगे से लूँ, 100 मीटर आगे से लूँ। सभी वो उपभोक्ताओं को यह निर्देशित करेगी कि भैया आप अपने आगे से ही कनेक्शन लें, और इसके लिए हम जल संस्थान के एक्शन साहब, जेई साहब और जल संस्थान के विभागीय कर्मचारियों से मिलेंगे, वार्ता करेंगे। इसमें तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जल संस्थान ने अपनी लाइनें बिछा रखी हैं, लेकिन जो जनता है उन्होंने काफ़ी दूरों से अपने सुविधा अनुसार पाइपलाइन कनेक्शन दे रखे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि भाई हर कोई अपने घर के आगे से कनेक्शन ले, जिससे कि ये जो पाइपों का जाल है वो हट जाए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं साहब कि ये पाइप मतलब अंडरग्राउंड हो जाए, तो मतलब कोई मतलब गिरे नहीं और सुविधा हो जाए, है सर। कई सारी समस्याएं समाधान हो जाए। कई बार हमने मतलब अवगत करवा दिया। चंपावत जिले के खटीमा वन विभाग ने अवैध खैर की लकड़ी से भरी हुई पिकअप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग रेंज RS मंडराल ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजीम और आमीन नाम के 2 आरोपी शामिल है। बाकी 7 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जिस गाड़ी में खैर की लकड़ी ले जा रही थी, उससे मुखबिर की सूचना पर बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर विभाग के द्वारा की जा रही है। जल्द ही उन आरोपियों पर भी वन विभाग अपना शिकंजा कसेगी। रात्रि में मुझे ज़रा सूचना दी गई। सूचना के दौरान जो है मेरे को जो है मैं अपने स्टाफ को मैंने पूरा तैयार किया। मैं इनको लेकर यहाँ से गया प्रातः 4 बजे करीब। ये हमारे खटीमा रेंज से पीछे पड़ता है इस्लामनगर नोटिया, वहाँ पर पता चला कि गाड़ी में खैर लादा जा रहा है। तो तुरंत जो है टीम विजिट कर जो है टीम को वहाँ भेजा गया। टीम के द्वारा जो है वहाँ पर मौके पर जो है UK 06TB 2646 एक जो कैंटर छोटा पिकअप था उसको पकड़ा। उसमें लगभग 20 से 22 कुंटल।
नेपाल द्वारा कोरोना के चलते भारतीय नागरिकों ने नेपाल में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। अब भारतीय नागरिक एवं वाहन नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नेपाल में आवाजाही कर सकेंगे। भारत नेपाल के बीच दोबारा आवागमन शुरू होने से एक ओर जहां भारतीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी और एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी चंपावत देवेंद्र पिंच ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही न बरती जाए। के लिए कि आज एसएसबी के साथ भी मेरी इसमें अलग से बात भी हुई थी, क्योंकि अब जो बॉर्डर है वो पहले की तरह वापस खुल रहा है, लेकिन नेपाल ने कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। जो उनके जो पॉइंट्स है, जो उनके एसओपी उसके आधार पे ये खुला है। लेकिन जो भी है धीरे धीरे मेरा मानना है कि जो है जो हमारा बॉर्डर है वो फिर से पहले की तरह मुझे लग रहा है कि शायद शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी पहले एक जो एसओपी रहा करती थी, हम उसी को फॉलो करते हुए आगे करेंगे। उसमें जो कमियाँ रहेंगी उसको सुधार करते हुए और अधिक हम अपनी जो पुलिस फोर्स हरिद्वार के रुड़की विकास खंड और इलाके के फोरी नगर और बडेली के मुख्य मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आरोप है कि निर्माण में घटिया गुणवत्ता की बालू, बजरी और पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब इस बात को लेकर ठेकेदार से बात की गई तो उसने काम को रोकने से इनकार कर दिया। कमी क्या नहीं है, बताओ आप। मोटा पत्थर लगा रखा, लगाना बारीक वाला, हमारी नदी का जो रेत भून का लगा रहे, कुछ भी नहीं चल पाने की है। ये तो ऐसी है कि मतलब 4 दिन चलेगी और 2 दिन में इकट्ठी हो जाएगी। ये ऐसी सड़क बना रहे, चौड़ाई भी कम कर दी, गड्ढे भी झुके तू हो, रूलर भी नहीं सही तरीके से फेर पा रहे, तो ये होगा? ये बताओ। हम अगर काम करना थोड़ा करो, अच्छा करो, जो समाज में दिखा के हाँ भाई कोई काम हुआ पर अधिकारी आए देख करके जो हो चले गए वे। उन्होंने पता नहीं हमें कुछ कहा या नहीं कहा, काम नहीं रुक पा रहा है कि काम बराबर चल पा रहा है। ये तो बात तलब नहीं हो रही कि भाई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है। बस पेलम पेल आदमी चलते रहो, बस भेड़ते रहो पीछे पीछे। हमने जो काम रुकवाने की बात करी तो जो कोई भी अधिकारी इस पर जो बात तलब नहीं कर रहा है। काम बराबर चल रहा है, ठेकेदार भी अपना काम पूरा चला रहा है बराबर। चाह रही हमें दोबारा सड़क जो इस पर माल जो कम से कम 1 इंची माल होना चाहिए, बारीक भी और मोटा भी, और पत्थर का ही रेत लगना चाहिए। ये नदी का रेत क्यों लगाया जा रहा? कार्यों से हमारा निवेदन ये है। पिरान कलेर में गांधी जयंती के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभासद, चेयरमैन, प्रतिनिधि, ईओ और कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि पिरान कलेर नगर पंचायत के सभासदों व अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह रावत, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय से पीपल चौक तक मैराथन दौड़ लगाकर लोगों को स्वच्छ व सफाई के लिए जागरूक किया। नगर पंचायत के द्वारा जागरूक अभियान में एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभासद गुलफाम साबरी और दूसरा स्थान पाने वाले शहबान को सम्मानित किया। पंचायत भवन से लेकर यहाँ कलियर पिरान दरगाह तक कराई गई है, जिसमें प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए गए व्यक्तियों को वो मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर पंचायत पिरान कल्याण द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ आज एक पथ का दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे एक्सिस बैंक रामनगर व एक्सिस बैंक उनके द्वारा अपना CSR सहयोग प्रदान किया गया। शॉर्ट नोटिस में उनके द्वारा नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सराहनीय प्रयास किया गया। इस दौड़ में जो विजेता हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए, उन सभी को मेडल प्रदान किए गए हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से नागरिकों के बीच में स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूकता का भाव पैदा होता रहे। और इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे अपने एक्सिस बैंक पार्टनर का भी, इसी तरह से आगे जो है सहयोग प्रदान करते रहेंगे स्वच्छता के प्रति। धन्यवाद। जो गांधी जी की जयंती पर प्रोग्राम रखा गया हमारे ईओ द्वारा, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे बैंक के कर्मचारियों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे अधिकारियों ने, जो कि उनका बहुत ही कीमती समय होता है, क्योंकि हम जैसे का जनता का जो पैसे का लेन देन करना पड़ता है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है। और हमारे ईओ साहब ने एक अच्छी शुरुआत की, जिससे हमारी जनता को स्वच्छ रहने का
कूड़े को गिल्ले और सूखे रखने का जो जनता को जागरूक करने का कार्य किया, ये बहुत ही उधम सिंह नगर के यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पीआरडी के जवानों का यूपी के मझोला में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि रिश्वत लेने वाले पीआरडी जवान 17 मील पुलिस चौकी में तैनात हैं। पीआरडी जवान ट्रक चालक से रिश्वत ले रहे थे, तभी किसी ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को लेकर पीआरडी के उच्च अधिकारी वजान खान का कहना है कि 2 पीआरडी के कर्मचारी जो कि 17 मील पुलिस चौकी में तैनात थे, उनका ट्रक चालक से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। पीआरडी के जवानों पर 15 दिन के अंदर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी में आया है तो धर्मेंद्र कुमार नाम के पीआरडी वालों की शिकायत उसमें से आई थी, तो उसमें हम उनकी लिखित इनसे हमने जवाब इन्हें मांग रहे हैं और उसके बाद जो इनका यदि इनका जो है इसका संतोषजनक नहीं हो तो इन पर हम विभागीय कार्रवाई करेंगे और अपने जिला युवा कल्याण अधिकारी को भी इसको फिलहाल को अवगत कराएंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई ड्यूटी से हटाएंगे, पर बाकी विभागीय कार्रवाई जो जिला स्तर से होगी वो प्रस्तावित नहीं से होती है। यहाँ से तो हमको सिर्फ सूचना देते हैं और पूरा बटौर की भी जानकारी दे देंगे और जो भी इस पर हो कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने दिन का समय दिया गया उन्हें? इसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम आजाद खान है, मैं क्षेत्रीय युवा कल्याण। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सोलानी पुल के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान युवक के पास से अवैध तमंचा बरामद किया। दरअसल चेकिंग के दौरान सामने से आ रही एक गाड़ी को जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसमें बैठा युवक गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। एसएसआई मनोज सिरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुमित चौधरी बताया, जो झबरेड़ी खुर्द में कार रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। रात में एसआई नरेंद्र तोमर और इनके साथ जो टीम थी उनके द्वारा सुमित चौधरी तो झबरेड़ा का रहने वाला है, उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा मिला था, इसे आज हम गिरफ्तार। लक्सर के बाकरपुर गांव के मुख्य मार्ग पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मार्ग पर पानी भरने की शिकायत ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई न होने से परेशान एक युवक धरने पर बैठ गया है, जिसके समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण भी धरने में शामिल हो गए हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जब तक समस्या का हल नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और गांव की इस मेन चक्राती की गंदी नाली में हम बहुत सा परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर रोज़ हर तीसरे दिन बुक्स भी बैग्स भी सारे गंदे होके घर जाते हैं। गांव में हर रोज़ या तो नई बुक्स कहाँ से आ जाएंगी बच्चों के लिए, कहाँ से हर रोज़ नए बैग आएंगे। कार पानी चौराहे पे 2-2 फीट तक भरता रहता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी साइकिलें गिर जाती हैं, बुजुर्ग आदमी साइकिल से जाते हैं वो गिर जाते हैं, कभी कभी मोटरसाइकिल बीच में बंद हो जाती है, जूते में पानी। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सलूनापुरम में सैकड़ों लोगों ने भीड़ में एक चर्च पर हमला कर दिया। भीड़ ने चर्च में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। चर्च के लोगों का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाली भीड़ में लोग वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पीड़ितों ने कोतवाली सिविल लाइन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। के पास संबंध में तहरीर आई है, मल्लेपुरम एरिया में ये घटना हुई है, जिसके संबंध में जो भी इसमें लिखित तहरीर है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी धाराएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमारा चर्चों पे हमला हो रहा है। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वालों ने हमारे चर्चों में तोड़फोड़ मचा दी है और हम बिल्कुल सिक्योर नहीं हैंगे। हमें अपने प्रशासन से अपनी मदद चाहिए, वरना आगे हमें भी बताएं। हमारे पास भी बंदूकें हैं, डंडे हैं, लाठियाँ हैं हमें, मगर हमारा मसीह समाज ये सब सिखाने की आदत, हमारे वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं। इसलिए हम चाहते हैं हमें न्याय दिलाए प्रशासन। और आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर।
मंदसौर जिले के सीतामऊ में ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आशा सहयोगिनी सीतामऊ अस्पताल में पदस्थ बालक कम्युनिटी मोबाइलाइजर ओम प्रकाश बघेला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1 दर्जन से अधिक आशाओं ने मंत्री डंक को बताया कि वर्तमान में उनके पास शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार से लेकर अन्य कई काम है। इसके बाद भी बीसीएम हमें फाइल जमा करने के नाम पर सुबह 11 बजे बुला लेते हैं और रात करीब 8 बजे तक रोक कर रखते हैं। मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मौके पर मौजूद एसडीएम संदीप सिवा और बीएमओ डॉक्टर अरविंद चौहान को मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आशा सहयोगियों द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें लेट नाइट तक कार्य करवाया जाता है, जानकारी तत्काल मांगने के लिए प्रेशर बनाया जाता है और व्हाट्सएप पर परेशान किया जाता है। ये मामला मेरी संज्ञान में आया है। सर, भुगतान मांगने के कुछ स्क्रीनशॉट भी उन लोगों ने आपको अवेलेबल करवाए हैं जो भुगतान करने के एवज में वो उल्टे पैसे उसके अकाउंट में डलवाता है। अभी यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। मैंने एसडीएम साहब और बीएमओ साहब को उसके लिए जानकारी मतलब उसकी जांच करके अगर कोई गलत होता तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसकी जांच तत्काल हो। मैं साधना सेन, आशा सहयोगी, और हमने ज्ञापन इस बात पे दिया है कि जैसे अभी बहुत सारा काम है हमारे पास और अभी हमारी सैलरी काट दी गई है और बात पे लेटर बना देते हैं सभी रिपोर्ट देने के बाद में, और हमारी जो फाइलें जमा होती है उस समय पे हम 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। तो हमारा काम मतलब ऐसा होना चाहिए कि 11 से। मंदसौर नगर की खस्ता हाल हुई सड़कों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने शहर की सड़कों का श्राद्ध पक्ष तर्पण करते हुए सड़कों एवं अन्य समस्याओं को लेकर रोष जताया। कार्यकर्ताओं ने सपा सीएमओ पीके सुमन के नाम पर नपा प्रतिनिधि केजी उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष पाटिल ने रेलवे अंडरब्रिज के निकट कांग्रेस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जन समस्याओं से भाजपा और उनके जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस कार्य करती है लेकिन भाजपा एवं उनके नेता सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। मिड इंडिया से लेकर जग्गा खेड़ी तक की जो कॉलोनियां हैं 50,000 की आबादी रहती है और बूढ़ा से टकरावत और संजीत तक के 65-70 गांव हैं और 1 लाख की आबादी। और इन सब के लिए निकलने का एकमात्र रास्ता अभिनंदन का ये अंडर ब्रिज वाला है। नगर पालिका को ये पता था कि यहाँ पे 1-1.5 लाख की आबादी इस ट्रैफिक पे जाएगी और दिन में 2550 बार ट्रैफिक की स्थिति होती है और लोग कह रहे हैं कि ये गड्ढों के कारण स्लिप डिस्क होती है, प्रदूषण धूल के कारण होते हैं, लोग बीमारियाँ हो रही। और एक दिन का मामला नहीं। आज यहाँ के अभिनंदन क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नागरिकों ने सड़क का तर्पण किया। देश दुनिया की तमाम खबरों में बस इतना है और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।